Hey everyone, how you guys doing? I'm Utkarsh and welcome to our channel Xcoders। तो आज ये हमारी थर्ड वीडियो होने वाली है जावास्क्रिप्ट सीरीज़ की और आज हम देखने वाले हैं अपना सबसे पहला इंटरव्यू क्वेश्चन। तो आज जो हम इंटरव्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं वो होगा डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड, नल एंड नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अब देखो यार, इंटरव्यूअर क्या करते हैं कि इन तीनों टर्म्स में से किसी एक को पूछने के बजाय वो या तो इन तीनों का डिफरेंस पूछ लेंगे या फिर इन तीनों में से किसी भी दो टर्म का डिफरेंस पूछ लेते हैं, है ना। तो अब ये ज़रूरी होता है कि हमें इन तीनों की नॉलेज हो। अब आज का काम हमारा यही होने वाला है कि हम इन तीनों का समझेंगे एक एक करके कि ये चीज़ होती क्या है ना। अब उससे भी पहले मैं ये कहूँगा कि एक बार तुम ये रिकॉल करो कि हमारे जो वेरिएबल्स थे वो क्या होते थे। तो अब ये सबको याद ही होगा कि वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे वो एक तरीके से कंटेनर होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो हमारा डेटा स्टोर करते हैं, है ना। हम इनको मेमोरी में बनाते हैं और मेमोरी में कंटेनर की तरह काम करते हैं जिसमें हम कोई भी अपने मर्ज़ी का डेटा इसमें स्टोर करवा लेते हैं। सही है, चलो अब एक बार देखते हैं कि ये वेरिएबल जो थे हम एक बार डिक्लेयर कैसे करते थे और बनाते कैसे थे, मतलब इसे। ठीक है, और कंसोल पे चल के इसे देखते हैं, एक बार कंसोल करके देखते हैं। तो मैं कह रहा हूँ मेरा एक वेरिएबल ए बना दो और उसमें मेरी वैल्यू 10 रख दो, है ना। और इसको मैं कह रहा हूँ console.log करके देखते हैं ए की वैल्यू। अब अगर मैं इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पे 10 आ गया मेरा। सही है, सिंपल था ये। तो ए बनाया हमने वेरिएबल, उसमें 10 रखा, कंसोल करा तो 10 आ गया। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ console.log करते हैं, जैसे पिछली बार ए किया था इस बार मैं कह रहा हूँ एक्स करते हैं यार, देखते हैं क्या आता है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये मुझे दे देता है एरर। अब एरर में ये मुझे कह रहा है x इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है हमारा सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है नॉट डिफाइंड का। अब ये नॉट डिफाइंड क्या है, यहाँ से समझ गए होंगे अब तुम लोग। अब भाई ये कह रहा है ये जो x है उसको तो तुमने डिक्लेयर किया ही नहीं। अब मैं तो जानता ही नहीं उसको कि ये है कौन। तुमने पहले जैसे किया था ए के साथ, तुमने इसको डिफ़ाइन कर दिया था, है ना, डिक्लेयर कर दिया था। तो ये समझता था कि ये ए कौन है, लेकिन इसे तो जानता ही नहीं है इस बार एक्स को। तो यही होता है हमारा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड वो चीज़ है जो कि हम डिक्लेयर ही नहीं करते। ठीक है, अब चलते हैं अगले की तरफ। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अब मैंने कहा वैर वाई। ठीक है, मैंने कहा वेरिएबल वाई के नाम से बना दो यार एक बार। अब मैं कह रहा हूँ console.log कर दो यार मेरे लिए एक बार वाई को, है ना। अब जैसे ही मैं इसे एंटर करूँगा तो मुझे देता है ये अनडिफाइंड। ठीक है, अब आ गई हमारी दूसरी टर्म अनडिफाइंड वाली। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैंने वेरिएबल वाई तो बना दिया, है ना, मैंने मेमोरी में एक स्पेस तो अलॉट कर दी, एक स्ट्रक्चर तो बना दिया, लेकिन भाई उसके अंदर तो मैंने कुछ डाला ही नहीं, उसके अंदर स्टोर तो करी नहीं वैल्यू मैंने। तो इसलिए ये मेरी अनडिफाइंड हो गई। तो इसका मतलब अनडिफाइंड वो होता है जब जिसका हम वेरिएबल बना देते हैं लेकिन उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, तो वो हमारी अनडिफाइंड हो जाती है। अब आते हैं लास्ट एग्जांपल पर। अब मैं कहता हूँ यहाँ पर कि वैर z लेके चलो इक्वल टू नल कर दो, है ना। और इसके बाद मैं कहूँगा console.log, यहाँ पे z कर दूँगा। अब एंटर मारूँगा तो ये मुझे देता है नल। अब नल क्या चीज़ होती है, नल ये चीज़ है, सबसे पहले देखते हैं कि जैसे पिछली बार था हमने कुछ इसको असाइन नहीं किया था, लेकिन इस बार हमने असाइन किया। असाइन क्या किया, असाइन हमने नल किया। तो ये चीज़ जो होती है वो ये कहती है कि नल इज़ अ असाइंड वैल्यू, लेकिन क्या रिप्रेजेंट करती है वो एक तरीके से हमारी एम्प्टी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो नल बेसिकली जो चीज़ हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये भले ही हमने इसको असाइन कर दिया हो नल को, लेकिन ये एग्जिस्ट तो करती ही नहीं, तो ये समझा ही नहीं हमारा कंसोल कि भाई ये चीज़ है क्या। तो ये हमारी नल होती है। तो अगर हमें इसको एक बार समराइज़ करना हो तो मैं कह सकता हूँ नॉट डिफाइंड जो थी हमारी, तो नॉट डिफाइंड में क्या था हमारा, एक ऐसा वेरिएबल जिसको हमने कभी डिक्लेयर ही नहीं किया, है ना। अब डिक्लेयर ही नहीं किया तो ये समझेगा ही नहीं, इसलिए हमें कह देता है नॉट डिफाइंड। अब जो हम अनडिफाइंड कहते हैं उसमें क्या था, उसमें ये था कि हमने वेरिएबल तो बना लिया लेकिन उसमें कभी एक कोई वैल्यू असाइन ही नहीं करी, है ना। तो वो एक तरीके से एम्प्टी है, तो इसलिए उसको हम अनडिफाइंड कहते हैं। उसको भले ही हम बाद में ज़रूर असाइन कर सकते हैं, ठीक है, तब उसका टाइप चेंज हो जाएगा। अब अनडिफाइंड जो था वो पिछली बार हमने देखा था एक डेटा टाइप भी होता है।
ठीक है। और लास्ट जो आता है हमारा नल, वो क्या है, नल एक तरीके से हमारी एक असाइनमेंट वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू जो है वो एक तरीके से वॉइड की तरह है ना, जो एक एम्प्टी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये 3 टर्म्स हैं हमारी, और इन 3 टर्म्स का ये कॉन्सेप्ट था जो आज हमने देखा। तो अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।